दो बड़ी खबरें आपको सुनाने जा रहा हूं। ईरान के आसपास दायरा तंग हो रहा है, सिकुड़ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब ने ईरान को सीधे जंग की धमकी दी है। उधर अरब और इस्लामिक देशों समेत 12 मुल्कों ने ईरान से कहा है कि तुम जो कर रहे हो अब तुम्हें उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। और इन सभी ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ी मीटिंग की है और इसमें जंग में शामिल होने को लेकर माथापच्ची हुई है। कमाल की बात यह है कि इसमें पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्क भी शामिल हैं जिनके पास काफ़ी मजबूत फौजी कुव्वत है। और उधर सऊदी अरब कह रहा है कि हमारे पास बहुत भारी मिलिट्री साजो सामान है, अगर ईरान किसी मुगालते में हो तो बाहर आ जाए। इस तरह के डायलॉग अभी तक आपने इस जंग में सुने थे? नहीं ना? तो खबरें बहुत हैवी हैं। एक एक करके दो अहम खबरें सुन लीजिए जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मिडिल ईस्ट की ये जंग 19 मार्च 2026 को किस तरफ जा रही है और हालात कितने खराब होने वाले हैं। आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। पहली खबर सुनिए। सऊदी अरब ने पहली मर्तबा ईरान पर हमला करने का सिग्नल दे दिया है। 18 मार्च की रात रियाद पर हुए ईरान के हमलों के बाद अब कहानी बदल सकती है और जंग में नए मुल्क कूद सकते हैं। 19 मार्च की सुबह अल अरेबिया और दूसरे अखबारात की जो खबर आई वो सुन लीजिए। ये बेहद सीरियस ऐलान है, खबर ही नहीं है। दरअसल सऊदी अरब ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया है कि किंगडम यानी सऊदी अरब अपनी हिफाजत के लिए फौजी कार्रवाई यानी मिलिट्री एक्शन का पूरा हक रखता है और उसकी बर्दाश्त की हद अब ख़त्म हो चुकी है। हेडलाइंस में भी पढ़ी है कि बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है, अनलिमिटेड बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा हमने पिछले 19 दिन में ईरान के एक भी हमले का जवाब नहीं दिया और ये पूरी दुनिया और ईरान के हिमायतियों ने भी देखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हम पर बार बार हर रोज़ हमला करता रहेगा और हम खामोश रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ईरान भी नहीं कर सकता तो हम भी नहीं कर सकते। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने रियाद में हुई एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद बेहद सख्त बयान जारी करते हुए ये कहा कि ईरान के साथ जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था अब वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। ये बहुत सीरियस डायलॉग है, सारा भरोसा टूट चुका है। खबर के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा ने फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि बुध को सऊदी अरब की 2 रिफाइनरीज पर हमला किया गया है। उन्होंने ईरान को आगाह करते हुए कहा कि ईरान अपनी गलत फहमियों को दूर कर ले क्योंकि इन हमलों के नतीजे बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, बहुत भयानक होंगे। प्रिंस फैसल ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर ईरान ये सोचता है कि वो सऊदी अरब या गल्फ के दूसरे ममालिक पर दबाव बना सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। उन्होंने कहा कि किंगडम और उसके पार्टनर्स के पास बेपनाह फौजी ताकत है और उनकी खामोशी को कमज़ोरी ना समझा जाए। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था हफ्ते 8 दिन से, ये वही बात है। दोस्तों, सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वो अपनी हिफाजत के लिए किसी भी वक्त, ये डायलॉग है फॉरेन मिनिस्टर का, सऊदी अरब ने कहा है कि वो अपनी हिफाजत के लिए किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। प्रिंस फैसल ने कहा ये 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते में भी हो सकता है, मगर मैं वक्त नहीं बताऊंगा। दोस्तों, सऊदी अरब ने साफ जाहिर किया है कि वो अपनी सरहदों और रिफाइनरीज पर होने वाले किसी भी हमले का जवाब सीधी फौजी कार्रवाई से देगा, मिलिट्री एक्शन से देगा। इससे ज़्यादा बड़ा और क्या सिग्नल हो सकता है जंग का? ये सऊदी अरब की तरफ से ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी है जिसके अमल में आते ही मिडिल ईस्ट में हालात और ख़राब हो सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, शायद तब यमन की हुथीज़ भी मैदान में उतर जाएं और वो ईरान के लिए सऊदी अरब से मुकाबला करें। आगे एक और अहम खबर है, वो इससे ज़्यादा अहम है, ज़रा सुनिएगा। ईरान के बढ़ते हमलों के खिलाफ कई मुल्क जमा हो गए हैं और यूएन चार्टर का हवाला देकर ईरान पर हमला करने का इशारा दे रहे हैं। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 12 मुल्कों ने, 12 अरब और मुस्लिम मुल्कों ने ईरान को भारी कीमत चुकाने की वार्निंग दी है। इस खबर का एक एक लफ्ज़ सुन लीजिए, बहुत भारी है, बहुत अहम है। दोस्तों, अरब और इस्लामिक मुल्कों ने एक सुर में ईरान को हमला रोकने की आखिरी वार्निंग दे दी है, आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है और साफ कर दिया है कि ईरान के साथ मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के रिश्ते अब उसके एक्शंस पर टिके हैं।
जैसे एक्शन करेगा ईरान वैसे ही रिश्ते रहेंगे। 19 मार्च 2026 की सुबह आई इस रिपोर्ट के मुताबिक कल रात सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसके बाद ये साझा बयान इन तमाम मुल्कों ने जारी किया और कहा कि ईरान को अपनी दखल अंदाजी और हमले फ़ौरन बंद करने होंगे। खबर के मुताबिक इस अहम मीटिंग में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, कतर, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र समेत 12 मुल्कों के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल हुए। इन तमाम मुल्कों ने एक सुर में ईरान के जरिए किए जा रहे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन मुल्कों ने साफ कहा है कि तेल की रिफाइनरीज, एयरपोर्ट्स और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जॉइंट बयान जारी किया है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी, यूएई सब ने। जॉइंट बयान में, साझा बयान में ये साफ कर दिया गया है इन तमाम मुल्कों की तरफ से कि अगर ईरान ने दूसरे मुल्कों की खुद मुख्तारी यानी सॉवरेनिटी का एहतराम नहीं किया तो ये मुल्क यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपनी हिफाजत के लिए फौजी कार्रवाई करने का पूरा हक रखते हैं। सुना आपने जो जोर दिया मैंने, ईरान को इशारा दिया जा रहा है कि हम तुमसे जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा सिवाय तुम्हारे हमलों का माकूल जवाब देने के लिए, हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा, मिलिट्री एक्शन होगा। दोस्तों, ये तमाम मुल्क ईरान से ये मांग कर रहे हैं कि वो हुतीज़ और हिज़्बुल्लाह जैसे ग्रुप्स को हथियार और फंडिंग देना भी बंद करें। इसके अलावा ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्तों में जहाज़ों की आवाजाही को रोकने या उनमें खलल डालने से बाज आने की भी वार्निंग दी गई है, क्योंकि यहीं से अरब स्टेट्स का बिजनेस होता है। अरब और इस्लामिक मुल्कों ने या मुस्लिम मुल्कों ने साफ कर दिया है कि दोस्ती का हाथ तभी बढ़ेगा जब ईरान एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत देगा और इंटरनेशनल कानूनों को मानेगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की उस पॉलिसी को मजबूत करता है, ये फैसला और ये ऐलान, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अलग थलग यानी आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वही हो गया। ये मुल्क कल तक साथ थे, आज खिलाफ हो गए। भले जंग में साथ ना हो। जब तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्क भी इस सुर में बात कर रहे हो तो समझ जाना चाहिए कि मामला कितना संजीदा हो चुका है। अमेरिका और ज़ायनी हुकूमत के साथ चल रही जंग के बीच अब इन तमाम मुस्लिम ममालिक का एक साथ आना ईरान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। रिफाइनरीज पर हुए हमलों ने इन मुल्कों के सब्र को तोड़ दिया है और अब मिडिल ईस्ट एक ऐसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ईरान अपने हिसाब से सही कर रहा है, क्योंकि इन तमाम मुल्कों ने अपनी अपनी ज़मीन पर अमेरिका के अड्डे जो हैं वो बनवा रखे हैं और ईरान मार रहा है। ईरान कह रहा है मेरे पास क्या चाह रहा है, अमेरिका तक तो मेरी मिसाइल जाती नहीं है, तो हम यहीं मारेंगे अमेरिका जो मेरे आसपास है। और अमेरिका रोज़ हमले कर रहा है। इन मुल्कों का कंसर्न अमेरिका या इसराइल पर हमला करना नहीं, इनका कंसर्न ये है कि तुम जिन रिफाइनरीज पर हमला कर रहे हो, डिपोज पे हमला कर रहे हो, वहाँ हमारा भी पैसा और हमारा ही ज़्यादा पैसा है, तुम हमारी चीज़ों पर हमला क्यों कर रहे हो? और इनकी रिफाइनरी से दुनिया भर का काम चलता है, तो दुनिया भी इसको लेकर गुस्सा है, क्योंकि दुनिया में उथल पुथल मची। ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है। ये ईरान की वजूद की लड़ाई है। जिसे चाह रहे हैं इसराइली और अमेरिकी, वो हर रोज़ मार दे रहे हैं। सुप्रीम लीडर से लेकर इंटेलिजेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी चीफ तक देख लीजिए। जिसे चाह रहे हैं वो ख़त्म कर दे रहे हैं। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एकदम नाकाम है और कामयाब अमेरिका और इसराइल का भी नहीं है। लेकिन बात एयर डिफेंस की नहीं है, वो किसे टारगेट कर ले रहे हैं और ईरान ने किसे टारगेट किया है, ये सवाल है। लोग पूछते हैं कि मिनिस्टर क्यों नहीं, अरे बहुत ख़तरनाक इंटेलिजेंस है उन दोनों की और बहुत ख़तरनाक हथियार हैं। तो ईरान का दम है जो टक्कर ले रहा है सुपर पावर से, बाकी तो लोग घुटने टेक गए होते हैं। एक और खबर है सऊदी अरब से। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने रियाद की तरफ दागी गई 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के बाद उनका मलबा कैपिटल रियाद के अलग अलग इलाकों में गिरा, जिससे शहर में अफरा तफरी मच गई। सऊदी अरब के सिविल डिफेंस के मुताबिक 18 मार्च की रात एक रिहायशी इलाके में मिसाइल का मलबा गिरने से 4 शहरी जख्मी हुए हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ को मामूली नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस बड़े हमले को नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन मलबे से हुए नुकसान के बाद पूरे रियाद में
ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد ایمرجنسی میٹنگز ریاض میں بلائی گئی ہیں۔ فی الحال ان خبروں کے ساتھ اتنا ہی، امید یہ کرتے ہیں جلد آپ کے لیے کچھ اور ویڈیوز لے کر آئیں گے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، امن و امان کی دعا کیجیے۔